Hello everyone, welcome back to your fitness and physical education channel. I am Shubham Panchal, your personal physical educator and fitness trainer. चलिए आज बात करते हैं यूनिट 1 की और आज दो ही टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल सिंपल से पढ़ेंगे एकदम, पॉइंट्स में मैंने एकदम सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले देखो बच्चों, दो वर्ड से बनाए फिजिकल और एजुकेशन। पहले एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन है क्या? ए सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग। एक सिस्टम से किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन आप जितनी भी सीखते हो एक सिस्टमैटिक तरीका। देखो आपका टाइम टेबल एकदम से बने हुए हैं, आपकी क्लासेस का टाइमिंग है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग आपके कोर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग विच पॉजिटिवली इन्हेंस योर बिहेवियर एंड नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग का एक सिस्टमैटिक तरीका है जो आपके बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करते हैं। अब देखना कि एजुकेशन में, सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एजुकेशन में आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप स्कूल में जाओगे तो आपको ये तो नहीं सिखाया जाता कि आपको चोरी डकैती करनी है, कि आप घर पे जाके कहोगे कि पापा देखो आज हमें चोरी करनी सिखाई है। इट इज़ ए पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव प्रोसेस। इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस जिसमें आप क्या सीखते हैं। अब देखो पहले वाला जो पॉइंट है वो देखो, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, हैबिट्स, आइडिया, थॉट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्रोसेस है, ये चीज़ ध्यान रखने का। अब आते हैं फिर फिजिकल पे। फिजिकल एजुकेशन हमें समझ में आ गया कि एक सिस्टमैटिक लर्निंग करने का एक तरीका है जिसमें हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं। अब फिजिकल से आते हैं। फिजिकल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू बॉडी। इट्स रिलेटेड टू बॉडी। जितने भी आपकी बॉडी की फिजिकल आपको देखेंगे कि भाई उस बंदे की फिजिक, उस टीचर की फिजिक, या वो बैट्समैन है, या विराट कोहली की फिजिक इतनी अच्छी है। तो फिजिकल जो वर्ड है वो एक बॉडी से रिलेट करता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, आपकी पावर, आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, फिजिकल में ये सभी आपका आ जाता है। और दोनों चीज़ आती है, आप बाहर से कैसे दिख रहे हो और आपकी बॉडी में अंदर कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि बॉडी से रिलेटेड चीज़ है। आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी कैसी है, दैट इज़ फिजिकल। और एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है सीखने का, लर्निंग करने का, जिसमें आप पॉजिटिवली कुछ भी चीज़ें सीखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका मतलब बनता है एनीथिंग दैट वी लर्न थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल मूवमेंट्स एंड स्पोर्ट्स। जो कुछ भी हम फिजिकल एक्टिविटी या खेल द्वारा सीखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आप खेल के द्वारा आप क्या क्या सीखते हो? आप डिसिप्लिन में रहना सीखते हो, वो भी तो एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस है ना बच्चों आपका। आप स्किल सीखते हो, नहीं आप वॉलीबॉल खेलते हो, डिफरेंट स्किल सीखते हो। ठीक है, आप हैबिट सीखते हो, आप वैल्यूज सीखते हो। हाँ, आप एक इंफॉर्मेशन आती है आपके पास में, आइडियाज़ आपके चेंज होते हैं। हाँ, कैसे खेलना है, आप कैसे समाज में एडजस्ट होना है, ये सब आपको सिखाता है फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में बच्चों यही है, जो भी आप कुछ चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट या स्पोर्ट्स के थ्रू जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, वो आपका फिजिकल एजुकेशन में आता है। उसमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, हैबिट, स्किल, वैल्यू, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये डेल्बर्ट जी की डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। वही बात है कि जो एक बंदे को एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस क्या है? जो उसने सीखा है, जो उसने अनुभव किया है, वो उसके एक्सपीरियंस है। तो कैसे जो भी इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मूवमेंट्स के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू जो भी हम सीखते हैं, वही फिजिकल एजुकेशन है। आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैंने ये डाल दिया आपको। ठीक है, आप दूसरी कोई सी भी डेफिनेशन पिक कर सकते हैं जो आपको ईजी लगती हो। मुझे ये अच्छी लगी और बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, इसलिए मैंने ये आपको प्रेफर कर दी। और बच्चों, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ इसी चीज़ में लिमिटेड नहीं है, बहुत वाइड है। उसमें आप बायोमैकेनिक, किन्सियोलॉजी, आपकी बॉडी के फंक्शन, आपकी मसल्स कैसी जुड़ी हुई हैं, आपके स्पोर्ट्स में क्या क्या जो फिज़िक्स कैसे अप्लाई करती है, ठीक है, अप्लाई होती है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही वाइड एरिया। इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन में आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे नॉर्मली बताने के लिए ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। फिजिकल एजुकेशन का बच्चों एक ही एम है कि हर एक चाइल्ड को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रखा जाए, और सोशली। मतलब एक तो उसकी बॉडी अच्छी हो, अच्छी होने का मतलब क्या है? उसका फंक्शन, नॉर्मल फिटनेस सही हो। दूसरी मेंटली, उसका माइंड अच्छा काम करे, नॉर्मल फंक्शनिंग हो उसकी, और इमोशनल बैलेंस हो वो।
और सोशल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, बच्चों जैसे एडजस्ट, ये बच्चे दिख रहे होंगे आपको आपस में खेल रहे हैं, तालमेल बैठा के आपस में खेल रहे हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं, वोलसम डेवलपमेंट इसे कह सकते हैं, कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हर एक बच्चे का। अब जो एम है उसको हम अचीव कैसे करेंगे, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हाउ वी अचीव द एम। तो बच्चों एम और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस ये है कि एम, जैसे आपने एम रख लिया कि फिजिकल एजुकेशन में मेरे को अबाउ 90 आपको स्कोर करना है, आपने एम है ये आपका, ठीक है, आपने एम रख लिया कि मेरे को 90 प्लस स्कोर करना है फिजिकल एजुकेशन में। तो आप वो 90 प्लस स्कोर करने के लिए आप क्या क्या स्टेप करेंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप टेकन टू अचीव जो एम, मतलब जो आप एम है आपका उसको अचीव करने के लिए जो आप कदम उठाते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो अब जो वोलसम डेवलपमेंट की बात की हमने एम की, तो कैसे अचीव करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट के थ्रू, बच्चों को फिजिकली फिट करके, उनकी हेल्थ इंप्रूव करके, उनकी मसल को टोन करके, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करके बच्चों। और फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि बाहर से आपकी बॉडी अच्छी दिखती है, फिजिक अच्छी है, आपका बॉडी का अंदर का फंक्शनिंग भी उसमें ही आता है, ठीक है। दूसरी मेंटल हेल्थ, आपका बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप होना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन ले, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, ज़्यादा गलत ना सोचे, ज़्यादा गलत विचार ना आए उसके मन में। फिर तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बैलेंस योर इमोशन। आप अपने बच्चे के इमोशन को बैलेंस करना बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है। अब आप छोटे बच्चों को देखोगे, छोटी छोटी बात पे रो देते हैं, मुझे ये खिलाना चाहिए, मुझे पापा ये चाहिए, वो नहीं लाते तो रो पड़ते हैं, हल्की सी डांट लगा दो रो पड़ते हैं, चॉकलेट नहीं दी रो पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, आप अपने फादर को देखना, ग्रैंड फादर को देखना, उनको इमोशन कितना कंट्रोल है। तो यही जब जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो जल्दी ये चीज़ें सीखता है, क्योंकि वो डिफरेंट, आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करा होगा, जैसा आप डेली नहीं, मतलब आप पार्टिसिपेट करते रहते हो, तो आपको कभी हार का सामना करना पड़ता है, कभी जीत का, तो इमोशनल स्टेबिलिटी बन जाती है आपकी। जब आप हारे तब भी आपको थोड़ा सा नॉर्मल एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, जब आप जीते खुशी तो होती है, लेकिन वो भी एक लिमिट में खुश होना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पागल हो गए खुशी के उससे कि मैं जीत गया। इमोशनली स्टेबिलिटी रहनी चाहिए बच्चों, वही हमें इसके थ्रू होएगी। और सोशल डेवलपमेंट कैसे सिखाते हैं, देखो आप जो हमारे जितने भी ह्यूमंस हैं, तो हम क्या हैं, एक सोशल एनिमल है। हम क्या हैं, सोशल एनिमल, मतलब कि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिजिकल एजुकेशन ही हमें ऐसे सिखाता है, जैसे आप गेम्स में जाओगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। आप बाहर कभी कोई बच्चा खेलने गया हो तो आपको एक रूम में सोना पड़ता है, बहुत चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। देखो आपको सोशल डेवलपमेंट में आ जाते हैं, जैसे एक हम कैप्टन बना देते हैं, उसको हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, लीड करना पड़ता है। तो एक क्वालिटी डेवलप होती है बच्चों से, लीडरशिप क्वालिटीज़, टुगेदरनेस, एडजस्टमेंट, ये सब क्या होता है, उससे डेवलप होती है। मोरल डेवलपमेंट, कि आप कितने होनेस्ट हैं, आप मतलब सीनियर को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, आप कितना समझते हैं दूसरों को, कितने रूल्स आप फॉलो करते हैं। आप क्लास में टीचर ने काम दे दिया, कुछ आपको फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर ने काम दे दिया, आपको कह दिया कि ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने, तो आपने, किसी बच्चे ने चोरी कर ली, लेकिन कोई अच्छा है बच्चा जिसको खुद ऑनेस्ट है, वो एकदम से ऑनेस्ट है, खुद से भी और दूसरों के साथ भी, तो वो 10 ही लगाएगा, ठीक है। और फिर आता है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब कि आपकी कैरेक्टर को बिल्ड करता है। फिजिकल एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि कैरेक्टर को आपको बिल्ड करना है, मतलब आपका कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए, इतना कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए। फिर आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में क्या, आपका कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके ब्रेन ने जो मैसेज आपको बॉडी को दिया, क्या वो एकदम प्रॉपर आप फंक्शनिंग है आपकी या नहीं है। इससे अच्छा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स से अच्छा किसी और चीज़ में हो ही नहीं सकता। आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट तो सबने, कैच तो सभी ने पकड़ा होगा एक बार लाइफ में। लड़के जो हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, जहाँ तक देखा गया। अब तो लड़के भी बहुत आगे हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि लड़के ज़्यादा थोड़ा सा क्रिकेट को लेकर कैसे रहते हैं। वो जैसे बॉल पकड़नी है तो कैसे माइंड ने कमांड दी, हाँ बॉल वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे आपके हाथ आए ऐसे आगे, तो कनेक्शन ही है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वो कैसे डेवलप होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू और स्पोर्ट्स के थ्रू हम ये सब चीज़ें अचीव करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।